योगी बाबा, या फिर वहां से हिंदू प्रताड़ित होकर भागने को क्यों तैयार है? 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या। तो ऐसा तबका है जो ये कह रहा है कि इन सब का इलाज केवल और केवल योगी आदित्यनाथ। जब एक जगह पर खास तरह की आबादी बढ़ती चली जाती है, वहां दूसरी आबादी खतरे में आ जाती है। 1947 के फाइनल डे की कॉल फिर याद आ रही है, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे मालवा हो, चाहे बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में यह बताया गया कि ये छात्र आंदोलन है, शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन है, और वो अचानक एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो जाता है। पूरे बांग्लादेश के अंदर रह रही हिंदू आबादी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाती है, जिहादियों के निशाने पर आ जाती है, और वहां का हिंदू भारत के बॉर्डर की तरफ पलायन करता है। जबरदस्त भीड़ आ जाती है बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर की तरफ। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ, या अभी जो नया नया वक्फ कानून आया है उसके खिलाफ, वेस्ट बंगाल के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में, मुर्शिदाबाद, मालदा, इस तरह के इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहा था, और वो प्रोटेस्ट अचानक एंटी हिंदू में तब्दील हो जाता है। यही स्थिति देखकर देश में सोशल मीडिया पर कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल या बाकी राज्यों में भी योगी आदित्यनाथ जैसे चीफ मिनिस्टर हो, तो फिर उन राज्यों में भी उत्तर प्रदेश की तरह एक पत्ता नहीं हिल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी करीब करीब 19 से 20% मुसलमान रहते हैं। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से सरकार ने कानून व्यवस्था को बनाए रखा, या देश के अलग अलग राज्यों में भी लोग उसका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सीए एनआरसी के दौरान दिल्ली में लोग जरूर सड़कों पर बैठे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होने नहीं दिया। पूर्व आईएएस है रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल मांगे योगी बाबा, ये सीधा कह रहे। अब सवाल है कि इस तरह की बात क्यों कही जा रही है, उसके लिए आपको योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनना पड़ेगा। पश्चिमी बंगाल, मुर्शिदाबाद, 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी, तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो कि कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया, और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये महिला मुर्शिदाबाद की रहने वाली है, इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल है। इसका ये कहना है जो इसके साथ मुर्शिदाबाद में जो लगातार हिंसा वहां एंटी हिंदू हो रहा है, उसमें ये महिला ये बता रही है कि भाई ये कहा गया कि आप, नरेंद्र मोदी ने एक बिल पास किया है, हम हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे।
और मुर्शिदाबाद से लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इससे पहले आपने योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुना। कहानी इतनी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, जो आप देखेंगे तो आप उस जगह की भयावहता समझेंगे, जहां कोलकाता हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि भाई सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होनी चाहिए सुरक्षा के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए, और वहां हिंसा ना हो इसके लिए। वहां कोई दंगे नहीं हो रहे हैं, दो पक्षों की लड़ाई नहीं हो रही है, एक तरफा हिंसा है हिंदुओं के खिलाफ, और हिंदू वो जगह छोड़कर जाने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल जिला हो गया है, 70% के आसपास वहां मुस्लिम आबादी है, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है बांग्लादेश का, और वहां जबरदस्त जो है घुसपैठ की खबरें भी आती रहती है। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद से पलायन करके बगल के जिले मालदा में पहुंचे हुए ये हिंदू शरणार्थी हैं, जो वहां किसी स्कूल में बैठकर खा पी। मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ है, इस गंभीरता का अंदाजा हम यहाँ से बैठकर नहीं लगा सकते, लेकिन इंटरनेट पर और दुनिया भर से तमाम तरह की जो जानकारी आ रही है, जो तमाम राजनेता कह रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है, उससे ये पता लग रहा है कि जो कुछ बताया जा रहा है वो कमतर करके बताया जा रहा है। शायद इसके पीछे बहुत कुछ है जो छुपाया भी जा रहा है। ये वही विजुअल्स आप देखिए। बंगाल की हालत बहुत चिंताजनक है। मैं कहूंगा एक विस्फोटक के ढर्रे पे, ज्वालामुखी के मुहाने पे बंगाल, खासकर बंगाल के हिंदू खड़े बैठे, जो फटने को तैयार है, विस्फोटक पर बैठे हैं। पलायन शुरू हो चुका है, हिंदुओं पे हमले शुरू हो चुके हैं। 1947 के फाइनल डे की कॉल फिर याद आ रही है कुछ तो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे मालवा हो, चाहे कहीं, और राज्य सरकार ढूंढ के इन सारे इस्लामिक जिहादियों को सरपरस्ती दे रही है, जिससे कारण इनका मन बढ़, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, 6 पुलिस वाले एडमिट है इसमें। यहाँ पूरा डेमोग्राफी 9 जिला का खत्म हो चुका है। 9 जिले का डेमोग्राफी क्रिमिनलों के हाथ में चला गया है, जो बांग्लादेश से संचालित होते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार को कड़ा स्टेप लेना होगा। बंगाल पुलिस के बस का नहीं है। केंद्र इमीडिएट हस्तक्षेप करके 355, 356 दोनों का इम्प्लीमेंट करना है। अब सवाल है कि कुछ लोग अगर ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का कानून का मॉडल है, जो योगी आदित्यनाथ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, वही अगर वेस्ट बंगाल में भी हो तो वेस्ट बंगाल का वो सिचुएशन नहीं होगा। हाँ, जिन जिलों में ये कुछ हो रहा है, जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं, वो चाहे मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो, जब आप वहां की डेमोग्राफी समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से क्यों भगाया गया, या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का असल कारण क्या है। असल कारण है डेमोग्राफी। जब एक जगह पर खास तरह की आबादी बढ़ती चली जाती है, वहां दूसरी आबादी खतरे में आ जाती है। यही सारा खेल है। बांग्लादेश के, वो चाहे मुर्शिदाबाद की आप बात करें, या ये रहा मालदा, ऊपर रहा उत्तर दिनाजपुर, आप जब इन इलाकों की डेमोग्राफी पर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन इलाकों में हिंसा क्यों हुई, या फिर वहां से हिंदू प्रताड़ित होकर भागने को क्यों तैयार है, या फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए। उसके पीछे असल कारण ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है, वक्त कानून आया है, यहाँ भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट, आपका आंदोलन या आपका विरोध जब हिंसा में तब्दील हो जाता है तो फिर वहां प्रशासन, पुलिस, इसके अलावा मुख्यमंत्री सरकार पर सवाल उठने लगते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई हैं? क्या हिंसा हुए हैं? क्या वक्फ कानून से जुड़े मामले में विरोध केवल वेस्ट बंगाल में हुआ? नहीं, विरोध पूरे देश में हुए हैं, लेकिन विरोध का हिंसा में तब्दील हो जाना, एक तरफा किसी समूह को हिंसा की चपेट में ले लेना, ये मुर्शिदाबाद, मालदा और वेस्ट बंगाल में हुआ है। और वहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं होगा, राज्य सरकार के बस का नहीं है, सेंट्रल फोर्सेस को लगानी चाहिए, और फिर बीएसएफ और पैरामिलिट्री की एंट्री होती है। इसीलिए कुछ लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अगर योगी आदित्यनाथ जैसा स्टाइल ऑफ गवर्नेंस हो तो फिर पत्ता भी न हिले। योगी आदित्यनाथ ने सीए, एनआरसी को जिस तरह से टैकल किया उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा, दिल्ली में सब कुछ हो रहा था, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं, आप जब इन इलाकों की डेमोग्राफी देखिएगा, मुर्शिदाबाद, हमने पहले भी बताया है, मुर्शिदाबाद की जो आबादी है वहां 66% के आसपास मुस्लिम आबादी है,
मालदा जहां हिंसा हुई 51%, इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर 49.92%, करीब करीब 50% के आसपास। और इन इलाकों का जब आप डेमोग्राफी देखिएगा, ये कहां स्थित है, ये चिकन नेक के पास का इलाका है। और इसीलिए ये बेहद क्रिटिकल हो जाता है, जहां सेंटर आपने देखा, जो बीजेपी के नेता है अर्जुन सिंह, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। वो माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह गृह मंत्री से कह रहे हैं कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं इंटरनेट पर एक ऐसा तबका है जो ये कह रहा है कि इन सब का इलाज केवल और केवल योगी आदित्यनाथ